के अंदर क्लास 6 के अंदर एक कंप्यूटर की बुक संचालित है जिसका नाम है कंप्यूटर विज्ञान। इसका अध्याय नंबर है 5। क्या है? कंप्यूटर की भाषाएं, कंप्यूटर लैंग्वेज। इस प्रकार की बुक है। देखो अध्याय 5 कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज। देखो जिस प्रकार हम आपस में भाषा का उपयोग करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर अपनी भाषा का उपयोग करके संवाद करता है। देखो बच्चों, हम भाषा का नॉर्मल तो उपयोग किसके लिए करते हैं? संवाद करने के लिए, है ना। अगर हमें एक दूसरे से बातचीत करनी है तो उसका जो हमारा माध्यम होता है, माध्यम का एक जो रूप होता है वो क्या होता है? भाषा होता है। क्या होती है? भाषा होती है। उसी प्रकार कंप्यूटर से भी, कंप्यूटर के जो कंपोनेंट है वो आपस में संवाद करने के लिए, है ना, आपस में बातचीत करने के लिए एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज या कंप्यूटर की भाषा। इस अध्याय में हम कंप्यूटर की भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे और इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है। परिचय। जिस प्रकार हम भाषा के प्रयोग के द्वारा आपस में संवाद करते हैं, एक दूसरे से अपनी भावनाओं और विचारों से अवगत करवाते हैं, उसी प्रकार कंप्यूटर से संवाद का कार्य जिन भाषाओं अथवा कोड के द्वारा करवाया जाता है उन्हें कंप्यूटर की भाषाएं कहते हैं। तो देखो बच्चों, जिस प्रकार हम एक दूसरे से संवाद करने के लिए अपनी भावनाओं और अपने विचारों को अवगत करवाने के लिए किसी एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, हिंदी के अंदर है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, बहुत सारी लैंग्वेज है, कन्नड़ है, तमिल है। ठीक, आप किसी भी भाषा का इस्तेमाल एक दूसरे से संवाद करने के लिए कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कर सकते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर के अंदर संवाद का कार्य जिस भाषा अथवा कोड के द्वारा किया जाता है उसे कंप्यूटर की भाषा या कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। बात करते हैं कंप्यूटर की भाषाएं। देखो कंप्यूटर की भाषाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कंप्यूटर की भाषाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो। एक होती है निम्न स्तरीय भाषा और एक होती है उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा को हम कह सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज या दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। अब बात करते हैं निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज। देखो वह भाषाएं जो अपने संकेतों को मशीनी से संकेतों में परिवर्तित करने के लिए किसी भी ट्रांसलेटर अनुवादक को शामिल नहीं करती, यानी ऐसी लैंग्वेज जो किस मशीनी संकेतों में परिवर्तन करने के लिए, ऐसी भाषा जो अपने संकेतों को कौन सी भाषा के अंदर है? मशीनी भाषा के अंदर परिवर्तन करने के लिए किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर का उपयोग नहीं करती, तो उसे हम निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। निम्न स्तरीय भाषाओं में कोड को किसी एक तरह से अनुवाद या ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब बच्चों, निम्न स्तरीय भाषाएं या लो लेवल लैंग्वेज उसे कहते हैं जिसे मशीन सीधे समझ सकती है, यानी कंप्यूटर सीधे उस भाषा पर क्या कर सकता है? काम कर सकता है। उसके बीच में किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, तो उसको हम निम्न स्तरीय या लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जो निम्न स्तरीय भाषाओं के उदाहरण हैं, एक तो है बच्चों मशीनी लैंग्वेज। कौन सी? मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज का मतलब समझते हो? 0 और 1। और दूसरी मशीनी लैंग्वेज जो थोड़ा बहुत सुधार करके एक भाषा बनी थी जिसे हम कहते हैं असेंबली भाषा। कौन सी कहते हैं? असेंबली भाषा। तो याद रह जाएगा निम्न स्तरीय भाषा क्या होती है? यदि जिसे मशीन सीधे समझ सकती है, बीच में किसी भी प्रकार के ट्रांसलेटर का उपयोग नहीं किया जाता, यानी किसी भी प्रकार के अनुवादक या ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, तो उसको हम निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। और उसके उदाहरण कौन से? एक तो है मशीनी भाषा और एक है असेंबली भाषा। अब पहली बात करते हैं मशीनी भाषा क्या है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी यानी 0 और 1 संकेतों को समझ सकता है। देखो बच्चों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर केवल किसको समझता है? 0 और 1। और 0 और 1 में लिखे गए संकेत होते हैं, उसको हम कहते हैं बाइनरी भाषा। कौन सी भाषा कहते हैं? बाइनरी भाषा। कंप्यूटर जो निर्देश बाइनरी कोड में दिया जाता है उन्हें मशीनी भाषा
कहा जाता है। और कंप्यूटर के अंदर जो निर्देश आप बाइनरी कोड के अंदर देते हो, किसके अंदर देते हो? बाइनरी कोड, यानी 0 और 1 के अंदर। किसके अंदर देते हो? 0 और 1 के अंदर देते हो, तो उसे हम मशीनी भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? मशीनी भाषा कहते हैं। मशीनी भाषा यानी मशीन लैंग्वेज मशीन के लिए सरल होती हैं। जो मशीनी भाषा होती हैं वो मशीन के लिए क्या होती हैं? सरल होती हैं, क्योंकि वो इससे सीधे समझ सकती है। बीच में किसी प्रकार के अनुवाद या ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, और प्रोग्रामर के लिए मुश्किल होती है। तो देखो बच्चों, जो मशीनी लैंग्वेज है वो मशीन के या कंप्यूटर के लिए तो आसान होती है, लेकिन जो प्रोग्राम लिखता है, जो कोडिंग करता है, उसके लिए क्या होती है? मुश्किल होती है। क्योंकि देखो, अधिकतर हम जो कोडिंग करते हो तो इंग्लिश भाषा में लिखते हैं, और मशीन समझती है 0 और 1 के अंदर। तो 0 और 1 के अंदर निर्देश देना या कोडिंग करना मुश्किल होता है, और उसके अंदर एरर या गलती होने की संभावना बहुत अधिक होती है। मशीनी भाषा प्रोग्राम का रख रखाव भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि देखो बच्चों, इसमें 2 ही कोड होते हैं, 0 और 1। तो इसके रख रखाव या इसमें अगर कोई एरर आ जाए तो ढूंढना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें त्रुटियों की संभावना अत्यधिक होती है। क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना क्या है? अधिक है, क्योंकि सभी कोड 0 और 1 के अंदर लिखे जाते हैं, तो उसमें त्रुटि होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो मशीनी भाषा लैंग्वेज समझ में आ गया। जो बच्चों बाइनरी भाषा या 0 और 1 के अंदर जो आप संकेत देते हो कंप्यूटर को, तो उसको हम कहते हैं मशीनी लैंग्वेज। अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज। असेंबली भाषा में निर्देश अंग्रेजी के शब्दों में दिए जाते हैं, जैसे नम, ऐड, सम आदि। इसे निमोनिक कोड कहा जाता है। अब मशीनी असेंबली भाषा के अंदर कुछ तो कोड बाइनरी में 0 और 1 में दिए जाते हैं, और कुछ शब्द जो बार बार इस्तेमाल होते हैं उनके लिए अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल होता है। जैसे नंबर के लिए नम है, ऐड, सम इत्यादि, जिन्हें हम क्या कहते हैं? निमोनिक कोड कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? निमोनिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निमोनिक कोड कहा जाता है। और मशीनी भाषा की तुलना में असेंबली भाषा को समझना आसान होता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसको मशीनी भाषा की तुलना में समझना थोड़ा सा क्या होता है? आसान होता है। परंतु कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये सिर्फ बाइनरी कोड यानी बाइनरी कोड को ही समझता है। परंतु आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो केवल सिर्फ किसको समझता है? बाइनरी कोड 0 और 1 को ही समझता है। इसीलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा जाता है उसे मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक अनुवादक की क्या होती है? आवश्यक अनुवाद करना होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये पीछे वाला लाइन आ गई। ठीक है, तो असेंबली भाषा क्या है? असेंबली भाषा के अंदर अंग्रेजी के कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? निमोनिक कोड कहते हैं। और ये मशीनी भाषा की तुलना में इसको समझना क्या होता है? आसान होता है। लेकिन कंप्यूटर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो केवल बाइनरी भाषा को समझता है, तो उसके लिए हमें क्या करें? हम इसलिए जो प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखा होता है उसे हमें मशीनी भाषा के अंदर अनुवाद करना होता है, यानी एक ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं उच्च स्तरीय भाषा, जिसे हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषाएं प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। देखो, अधिकतर जो कंप्यूटर का निर्देश है वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही दिए जाते हैं, फिर उसको मशीनी लैंग्वेज के अंदर बदला जाता है। किसकी सहायता से? ट्रांसलेटर अर्थात अनुवादक की सहायता से। यानी आप जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हो उसके लिए हम अधिकतर किसका इस्तेमाल करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। ये भाषा अंग्रेजी भाषा के कोड के समान होती है। इसके अंदर जो भी हम कोड लिखते हैं वो अंग्रेजी भाषा के समान होते हैं। इसमें जो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल वो अंग्रेजी भाषा के सिंबल का ही इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस कोड को करना और समझना आसान होता है। तो इसीलिए इस कोड के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना और उसको समझना क्या होता है? आसान होता है। इसके लिए एक ट्रांसलेटर, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ट्रांसलेटर यानी अनुवादक की आवश्यकता होती है। यानी उच्च स्तरीय भाषा के अंदर लिखे हुए कोड को कंप्यूटर पर चलाने के लिए, कंप्यूटर को समझने योग्य बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता है?
ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। जो उच्च स्तरीय भाषा को प्रोग्राम, जो उच्च स्तरीय भाषा के जो प्रोग्राम है उसको मशीनी कोड में अनुवाद करता है। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, जो उच्च स्तरीय भाषा के कोड है, जो प्रोग्राम है, उसको मशीनी कोड के अंदर क्या कर देता है, अनुवाद करता है। अगर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें फोर्टोन है, बेसिक है, कोबोल है, पास्कल है, पाइथन है, सी है, C++, जावा इत्यादि जो नाम है, ये उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के क्या है, उदाहरण है। तो उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आ गया। अगर आप ये क्या, जो अंग्रेजी भाषा के कोड होते हैं ना, उसी के समान होते हैं, ठीक है। इसको लिखना या इसके भाषा के अंदर सॉफ्टवेयर बनाना क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर सॉफ्टवेयर बनाना क्या होता है, उसको समझना क्या होता है, आसान होता है। लेकिन क्योंकि प्रोग्राम तो लास्ट में कंप्यूटर पर ही रन होगा, तो उसके लिए हमें एक अनुवादक की आवश्यकता होती है, जो उच्च स्तरीय भाषा के अंदर लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा के अंदर क्या कर दे, ट्रांसलेट कर दे। अब बात करते हैं भाषा अनुवादक की। हमने समझ लिया लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, हाई लेवल और लो लेवल। अब बात करते हैं अनुवादक, जो ट्रांसलेटर हैं। भाषा अनुवादक या ट्रांसलेटर ऐसे प्रोग्राम हैं जो एक भाषा में निर्देश स्वीकार कर अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश तैयार करते हैं। तो भाषा अनुवादक जो ट्रांसलेटर क्या करते हैं, एक भाषा के अंदर जो तैयार निर्देश है उसके समकक्ष अन्य भाषा के अंदर उसके निर्देश क्या करते हैं, तैयार करते हैं। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर भाषा अनुवादक के कुछ उदाहरण हैं। तो ट्रांसलेटर समझ में आएगा, एक भाषा के अंदर जो निर्देश आप देते हो, उस एक भाषा के निर्देशों को स्वीकार कर उसके समकक्ष दूसरी भाषा के अंदर निर्देश क्या करता है, तैयार करता है। तो उसके लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहते हैं। मुख्य रूप से अगर कंप्यूटर की बात करें तो हम कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर आदि है, जो कुछ भाषा अनुवादक ट्रांसलेटर है, उनका इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कंपाइलर का। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी कंपाइलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसका उपयोग उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। पहले तो ध्यान रखना, कंपाइलर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, कंपाइलर क्या करता है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को किस में बदलता है, मशीनी भाषा में परिवर्तन करने का काम कौन करता है, कंपाइलर करता है। लेकिन इसमें कुछ खासियत है, देखो कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है तथा विभिन्न त्रुटियों को उसके लाइन नंबर के साथ प्रदर्शित करता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है बच्चों, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, यानी एक साथ मशीनी भाषा के अंदर क्या करता है, बदलता है। और अगर उस प्रोग्राम के अंदर कोई त्रुटि है ना, नियम के अनुसार आपने निर्देश नहीं दिए, तो कोई त्रुटि है, तो उसके लिए वो लाइन नंबर के साथ त्रुटि को प्रदर्शित करता है। कंपाइलर के द्वारा प्रोग्राम निष्पादन यानी एग्जीक्यूट के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कंपाइलर किसे कहते हैं बच्चों, अगर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तन करने का काम कौन करता है, कंपाइलर करता है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, एक एक लाइन को कंपाइल नहीं करता, पूरे प्रोग्राम को क्या कर सकता है, एक साथ मशीनी भाषा के अंदर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। और अगर उसमें कुछ भी त्रुटि होती है तो उसको लाइन नंबर के साथ प्रदर्शित करता है, उसको लाइन नंबर के साथ क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखना कि ये एग्जीक्यूट होता है, प्रोग्राम निष्पादन होता है ना, उस समय इसका मेमोरी में होना, मुख्य मेमोरी के अंदर होना कोई आवश्यक नहीं है। अगली बात करते हैं इंटरप्रेटर। वह भाषा प्रोसेसर जो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति मशीनी भाषा में परिवर्तन करते हैं, उसे इंटरप्रेटर कहते हैं। यानी वह भाषा प्रोसेसर या वह भाषा ट्रांसलेटर जो उच्च स्तरीय भाषा को पंक्ति दर पंक्ति यानी एक एक लाइन को मशीनी भाषा के अंदर परिवर्तन करता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर। देखो बच्चों, ऐसे जो कंपाइलर था वो तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता था, ये क्या करता है, प्रोग्रामिंग भाषा, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को पंक्ति दर पंक्ति यानी एक एक पंक्ति को मशीनी भाषा के अंदर परिवर्तन करता है, तो उसको हम कहते हैं इंटरप्रेटर कहलाता है। किसी भी पंक्ति में त्रुटि होने पर इंटरप्रेटर उसे तत्काल प्रदर्शित कर देता है, क्योंकि बच्चों ये तो
एक एक लाइन को मशीनी भाषा के अंदर ट्रांसलेट करता है। जैसे ही किसी पंक्ति या लाइन के अंदर त्रुटि आती है तो तत्काल उसी समय उसको प्रदर्शित कर देता है। ठीक है। इंटरप्रेटर के द्वारा प्रोग्राम निष्पादन के समय प्रोग्राम का मेमोरी में होना आवश्यक है। यानी जब इंटरप्रेटर के द्वारा अगर आप प्रोग्राम निष्पादन करते हो, निष्पादन के समय प्रोग्राम मेमोरी में होना क्या है, आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि बच्चों ये एक एक लाइन करता है उसी समय, जब आप प्रोग्राम लिख रहे हो उसी समय ये एक एक लाइन को क्या करता है, मशीनी भाषा के अंदर बदलता है। जबकि कंपाइलर तो क्या करता है, प्रोग्राम आपने पहले लिख दिया और उसको एक साथ मशीनी भाषा के अंदर क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, जबकि ये एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है। ठीक है। और ये तत्काल एरर प्रदर्शित करता है, जबकि वो जब आप कंपाइल करते हो तो उस समय लाइन नंबर के साथ एरर को प्रदर्शित करता है। और कंपाइलर के अंदर जो प्रोग्राम है वो मेमोरी में होना आवश्यक नहीं है, जबकि इंटरप्रेटर के अंदर के लिए मेमोरी के अंदर होना आवश्यक है। अब बात करते हैं असेंबलर। देखो ये असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर क्या करता है, जो असेंबली भाषा के अंदर अगर आपने कोई प्रोग्राम लिखा है उसको मशीनी भाषा के अंदर बदलना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं असेंबलर का। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। असेंबलर एक बार में एक पंक्ति को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और असेंबलर भी क्या करता है, एक समय एक बार में केवल एक ही पंक्ति को मशीनी भाषा में परिवर्तन करता है। अब है महत्वपूर्ण बिंदु। देखो, कंप्यूटर से संवाद का कार्य जिन भाषाओं अथवा कोड के द्वारा करवाया जाता है उन्हें कंप्यूटर की क्या कहते हैं, भाषाएं कहते हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर संवाद का कार्य जिन भाषाओं या जिन कोड के द्वारा करवाया जाता है उन्हें कंप्यूटर की लैंग्वेज या कंप्यूटर की भाषा कहते हैं। कंप्यूटर की भाषाएं दो प्रकार की होती है, एक तो निम्न स्तरीय भाषा और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। निम्न स्तरीय लैंग्वेज की बात करें, अगर आप जो प्रोग्राम लिख रहे हो जिसे मशीन सीधे समझ सकती है, बीच में किसी भी प्रकार के अनुवादक की आवश्यकता या ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, तो उसको निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जिसके अंदर हम कहें तो सीधे बाइनरी भाषाएं 0 और 1 के अंदर कोडिंग की जाती है। अगर निम्न स्तरीय भाषाओं को बात करें, एक तो जो मशीनी भाषा जिसे मशीन सीधे समझ 0 और 1 को, और एक होती है असेंबली भाषा। अगर बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की, अगर हम जो अंग्रेजी के समान अंग्रेजी भाषा के अंदर अगर आप कोड लिखते हो, ठीक है, फिर उसको मशीनी भाषा के अंदर बदलते हो तो उसको हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर के अंदर रन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, अनुवादक की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर को जो निर्देश बाइनरी कोड में दिए जाते हैं उन्हें मशीनी भाषा कहते हैं। और कंप्यूटर को जो निर्देश बाइनरी कोड में दिए जाते हैं, कौन सी भाषा के अंदर दिए जाते हैं, बाइनरी कोड में दिए जाते हैं, उसे मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। असेंबली भाषा में निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं असेंबली भाषा, तो उसके अंदर एक निमोनिक कोड, जो आप सिंबल इस्तेमाल करते हो, अंग्रेजी के जो शब्द इस्तेमाल करते हो, तो उसको हम निमोनिक कोड कहते हैं। तो असेंबली भाषा का कुछ कोड तो 0 और 1 के अंदर होते हैं, और कुछ सिंबल के लिए हम अंग्रेजी के कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम निमोनिक कोड कहते हैं। भाषा अनुवादक ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो एक भाषा के निर्देश को तो क्या करते हैं, स्वीकार कर अन्य भाषा में उसके समतुल्य निर्देश क्या करते हैं, तैयार करते हैं। कौन? लैंग्वेज अनुवादक, ट्रांसलेटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जिसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे।